ये कुछ लोग जो है पीछे रह जाते हैं, उनको आगे लाना भी मेरा ही काम है। हाँ, क्या नाम है जी? मेरा नाम पवन केसर है। कहाँ के रहने वाले? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर के भाई आए हैं। भाई साहब जोरदार ताली बजाइए हमारे धरती पुत्र के लिए। बताइए, राहुल जी की यात्रा तो पूरी हुई, मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी? देखिए, मनोकामना अभी सी वोटर सर्वे से ही उनका जो एक मिशन था ना, वो तो पहले ही फ्लॉप कर दिया। उसमें मिशन फ्लॉप हो गया उनका। फ्लॉप है। कैसे हो गया फ्लॉप? तारा चमकाने की यात्रा थी। हाँ। और उसके बाद जब फर्स्ट सर्वे आता है, उस यात्रा के 1-2 दिन पहले ही उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जनता देख रही है, यात्रा में भी इन्होंने देख लिया। एक चीज और मैं पूछूंगा, अगर यहाँ हमारे कांग्रेस के कोई नेता है ना, अजय जी हैं, तो मेरा एक सवाल है आपसे। आप जम्मू कश्मीर में आज आपने यात्रा कंक्लूड की, मैं आपसे एज ए सिटीजन ऑफ JN के मैं आपसे पूछता हूं कि धारा 370 के ऊपर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? अच्छा ठीक है, सीधे धारा 370 पर वैसे राहुल गांधी ने कहा है कि स्टैंड बहुत क्लियर है, लेकिन वो उन्होंने विस्तार से नहीं बताया। अजय जी फंस गए हैं। अजय जी फंस जाएंगे भाई साहब। फंसे कि नहीं फंसे? लगता है कि मैं फंसने वाला हूं। काबिल प्रवक्ता है, पता नहीं। देखिए, लेकिन राहुल जी ने जो नहीं कहा वो कहेंगे आप। कांग्रेस कमेटी का और आपका वोट का अधिकार होना चाहिए। आपको क्या लगता है? लेकिन उनका सवाल कुछ और है। उनका सवाल, हाँ। वही सवाल, क्या आप चाहते हैं कि वहाँ राज्य का दर्जा उसको मिलना चाहिए या नहीं चाहते हैं? नहीं, लेकिन उनका सवाल कुछ और था। उनका सवाल ये था कि 370 पर स्टैंड क्लियर। देखिए, यहाँ पे ये पूरी जनता खड़ी है। सवाल था कि 370 पर क्या स्टैंड है, घुमा फिरा के जलेबी कुछ और बना दिए। अरे मान्यवर, तो 370 हटाया क्यों नहीं था? उसके बाद में आप जब वो ट्रांजेक्शन लिखा हुआ था तो हटाया क्यों नहीं था? और सुनिए, ये बात करते हैं जोड़ने की, जब केंद्र सरकार के 890 कानून वहाँ नहीं लागू थे, जब वहाँ के हमारे भाई के लोगों को आरक्षण नहीं मिला हुआ था, तब नहीं दूर दिख रहा था। अरे कहिए ना, अरे ये जनता है। 370 थाली में परोस के दिया किसने था? ठीक है, एक सेकंड, ये भी आपसे ही सवाल पूछेंगे। हाँ, मुझे बस इतना पूछना है कि एक भारत के लिए 2 संविधान क्यों? एक भारत के लिए 2 संविधान था, तो चीजें बदल रही हैं। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके सभी संविधान सभा के लोग थे। मैं कहता हूँ ये उसके बाद मंत्री भी रहे। अरे भाई, तो उस समय क्यों नहीं पहले इस्तीफा दे दिया? राज्य की और देश की परिस्थितियां थी। ये नौटंकी जो लोग कर रहे हैं ना, पूरा देश देख रहा है। नौटंकी बंद कीजिए और देश में विकास के मुद्दे, महंगाई। एक सेकंड देखिए, उधर से बड़ा लंबा हाथ उठ रहा है। आगे आओ, आगे आओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे आ जाओ भाई, तुम्हारा हाथ देखकर मैं वहाँ से भागे आया हूँ, तुम पीछे भाग रहे हो, कैसे चलेगा? क्या नाम है? शुभम श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले? लखनऊ। लखनऊ के रहने वाले हैं। भाई साहब ताली बजाइए धरती पुत्र के लिए। हाँ, क्या कहेंगे? राहुल जी, मोदी जी, राहुल जी अब मोदी जी को टक्कर देने के लिए तैयार है कि नहीं है? बिल्कुल तैयार है, क्यों नहीं है? तैयार है। जवाब! राहुल जी तैयार है। हाँ, कैसे तैयार है जरा ये भी बताओ। आप कैसे सुनना पसंद करोगे? आप जैसे बोलना पसंद करोगे। हाँ बोलो, आप जैसे बोलेंगे। हाँ, आपको क्या अच्छाई दिखी, क्या बुराई दिखी, आप बता दो। हम तो आपके पास आए हैं भाई साहब। आप बताओ ना, क्या अच्छाई दिखी, क्या बुराई दिखी? आप भी देख लो, हम भी देख लो। हमने तो देखा उन्होंने यात्रा की, उसमें क्या अच्छा लगा आपको बताइए। हमें तो सब अच्छा लगा। और बुरा क्या लगा? हर हर मोदी, हर हर घर। ये भाई साहब आउट है भाई, ये अलग ही दुनिया में, ये अलग दुनिया में चल रहा है भाई साहब। हाँ, एक सेकंड रुको जरा। हाँ भाई साहब, क्या नाम? मेरा नाम प्रफुल्ल है। हाँ। मैं कहता हूँ, मैं राहुल गांधी को सपोर्ट करता हूँ। हाँ। क्योंकि 55 साल का युवा नेता कहीं नहीं मिल सकता, किसी दुनिया में नहीं मिल सकता। सपोर्ट करते हैं। हाँ। जय बात। हाँ, कहीं नहीं मिल सकता। हाँ। हिंदुस्तान में ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ 55 साल का युवा नेता होता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है भाई। हाँ, 55 साल में युवा होता है। हाँ, तो अच्छी बात है ना। 55 साल में भी कोई युवा है। 55 साल में भी कोई युवा है, इसमें बुराई क्या है? क्या बात है? जी, 55 साल में भी अगर कोई युवा है